नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं आर्मी का मॉडल पेपर। जी हां दोस्तों, आर्मी का मॉडल पेपर, लेकिन बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तरह आपका पेपर सेट किया गया, उसी लेवल के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जिस लेवल के क्वेश्चन आर्मी के पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको यह मॉडल पेपर आपका दिखाना चाहूंगा। पूरे 50 क्वेश्चन इस पेपर में इंक्लूड किए गए हैं। सेक्शन ए के अंदर 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के और सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के, सेक्शन सी के अंदर 15 क्वेश्चन मैथ्स के इंक्लूड किए गए हैं, सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन रीजनिंग के इंक्लूड किए गए हैं। पेपर बिल्कुल उसी लेवल का सेट किया गया है जिस लेवल का पेपर आर्मी में आता है। अगर आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्मी के अंदर जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार होने वाला है। फटाफट सेशन को लाइक कर दे और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर कर देना। चलिए सबसे पहले सेक्शन ए डिस्कशन करने वाले हैं। सेक्शन ए के अंदर 15 क्वेश्चन हम सामान्य ज्ञान के डिस्कशन करेंगे, उसके बाद सेक्शन बी, सी और डी डिस्कशन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी के 9 मॉडल पेपर मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। आज जो मॉडल पेपर मैं आपको करवाने वाला हूं यह है मॉडल पेपर नंबर 10। अगर आपने 9 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको आर्मी मॉडल पेपर नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको सभी सेशन मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। ऑप्शन ए क्लीमेंट एटली, ऑप्शन बी मैकडोनाल्ड, ऑप्शन सी चर्चिल, ऑप्शन डी चैम्बरलेन। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए क्लीमेंट एटली। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 25। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 22। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि 2 अक्षांशों के बीच दूरी कितनी होती है? जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या रहेगा? 2 अक्षांशों के बीच दूरी कितनी होती है? ऑप्शन ए 104 किलोमीटर, ऑप्शन बी 111 किलोमीटर, ऑप्शन सी 122 किलोमीटर, ऑप्शन डी 100 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 111 किलोमीटर। 2 अक्षांशों के बीच दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या रहेगा? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जल्दी से आंसर कमेंट करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट कर रहा हूं, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है श्रीलंका की राजधानी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है उनकी राजधानी, उनकी मुद्रा का नाम ये काफी बार पूछा जाता है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए काठमांडू, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि आरबीआई का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए रूरल बैंक इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी रूरल बैंक ऑफ इंडिया,
ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, आरबीआई का पूरा नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का पूरा नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया कि भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? क्वेश्चन नंबर 10 रिपीट कर रहा हूं, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए व्यास नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी झेलम नदी, ऑप्शन डी रावी नदी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी सतलज नदी। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलज नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? आंध्र प्रदेश से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है किस अंग्रेज अधिकारी ने सहायक संधि लागू की? क्वेश्चन नंबर 12 रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। किस अंग्रेज अधिकारी ने सहायक संधि लागू की? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली। किस अंग्रेज अधिकारी ने सहायक संधि लागू की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट कर रहा हूं, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी के कामराज, ऑप्शन डी श्री रामचंद्र। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री। मरने के बाद, मरणों उपरांत मतलब मरने के उपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? जितनी भी इंपोर्टेंट पुस्तक है उनके लेखक आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, इन सभी को आप कवर कर ले। क्वेश्चन नंबर 15 रिपीट कर रहा हूं, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी रामकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? अरविंद घोष। तो सेक्शन ए के अंदर 15 क्वेश्चन हमने सामान्य ज्ञान की डिस्कशन किया है। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन बी, और सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं सामान्य विज्ञान की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 16। कैंसर के उपचार के लिए कौन सी उत्कर्ष गैस का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या रहेगा? कैंसर के उपचार के लिए कौन सी उत्कर्ष गैस का प्रयोग किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए रेडोन, ऑप्शन बी क्रिप्टोन, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी आर्गन। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रेडोन। कैंसर के उपचार के लिए कौन सी उत्कर्ष गैस का प्रयोग किया जाता है? रेडोन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सोना का प्रतीक संकेत क्या है? ऑप्शन ए एजी, ऑप्शन बी एयू, ऑप्शन सी एनए, ऑप्शन डी एफई। क्वेश्चन नंबर 17 सोना का प्रतीक संकेत क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी एयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि पेचिश रोग किस कारण होता है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी कवक।
क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए प्रोटोजोआ। पेचिश रोग किस कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया कि मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? ऑप्शन ए 60 डीबी, ऑप्शन बी 90 डीबी, ऑप्शन सी 100 डीबी, ऑप्शन डी 120 डीबी। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 60 डीबी। 60 डेसिबल मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? 60 डीबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है कि दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 20 रिपीट कर रहा हूं, दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए किण्वन, ऑप्शन बी साबुनीकरण, ऑप्शन सी एस्टीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए किण्वन। दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका उदाहरण है? किण्वन प्रक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आवर्त, ऑप्शन बी इकाई, ऑप्शन सी वर्ग, ऑप्शन डी समूह। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी वर्ग। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है कि नामकरण की द्विनाम पत्ती के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन बी लीनियस, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी एंगलर। क्वेश्चन नंबर 22 नामकरण की द्विनाम पत्ती के प्रतिपादक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी लीनियस। द्विनाम पत्ती के प्रतिपादक कौन है? लीनियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? चारों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी ट्रांसमीटर, ऑप्शन सी रेक्टिफायर, ऑप्शन डी इन्वर्टर। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है कि पास्कल किसकी इकाई है? ऑप्शन ए दाब, ऑप्शन बी आर्द्रता, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी तापमान। क्वेश्चन नंबर 24 पास्कल किसकी इकाई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए दाब। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है कि मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? ऑप्शन ए यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी पाइरुविक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 25 मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट आती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है कि सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? क्वेश्चन नंबर 26 सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? ऑप्शन ए 2 मिनट, ऑप्शन बी 4 मिनट, ऑप्शन सी 6 मिनट, ऑप्शन डी 8 मिनट। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 8 मिनट। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ती, ऑप्शन डी संपूर्ण पौधे में। क्वेश्चन नंबर 27 रिपीट कर रहा हूं, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी संपूर्ण पौधे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन की खोज किसने की? ऑप्शन ए जोसेफ प्रिस्टले, ऑप्शन सी हेनरी केवेंडिश, ऑप्शन डी चार्ल्स बेयल। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ऑप्शन ए था जोसेफ प्रिस्टले, ऑप्शन बी में आप कर लेना रुडोल्फ, ऑप्शन सी हेनरी केवेंडिश, ऑप्शन डी चार्ल्स बेयल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी हेनरी केवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी केवेंडिश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है कि रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? ऑप्शन ए एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी क्यूरी, ऑप्शन सी कैंडेला, ऑप्शन डी फर्मी। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी क्यूरी। रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? क्यूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है
कि पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी जस्ता। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए लोहा। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है, लोहा है। तो सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के डिस्कशन के हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं सेक्शन सी, और सेक्शन सी के अंदर 15 क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं मैथ्स के। आप बेफिक्र रहे, ये जितने भी क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के मैं आपको यहां करवाने वाला हूं, सभी के सभी क्वेश्चन आपको ऑफलाइन क्लास की तरह बोर्ड पर डिस्कशन करवाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। आपको यह देखना है कि 50 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहता है। क्वेश्चन नंबर 31, एक धनराशि 2 वर्ष पश्चात 3,300 रुपए हो जाती है, और यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपए है तो ब्याज की दर आपसे पूछा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 300 रुपए, तो 1 वर्ष का कितना होगा, 150 रुपए होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए 150 रुपए ब्याज है, यहां आप देख रहे हैं 3,300 रुपए हो जाते हैं, मतलब मूलधन कितना है, 3,000 रुपए। 3,000 पर कितने रुपए बढ़े हैं एक साल में, 150 रुपए बढ़े हैं। तो आपसे पूछा है कि दर क्या है, कितनी प्रतिशत बढ़ा है, ये आपको देखना है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 15 में 3 का भाग दें कितना आएगा, 5% आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है कि एक आयताकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रम से आपको दे रखा है 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है आयतन क्या होगा। आयताकार बक्से मतलब घनाभ का आकार है। आपसे आयतन पूछा है तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, LBH होता है, L इंटू बी इंटू एच। अब देखिए आपको जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है वो किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में, लेकिन आंसर किस में है, मीटर में दे रखा है। तो आपको क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना है। LBH मतलब 80 गुणा 60 गुणा 30 करना है। और देखिए इन सभी को सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलने के लिए 100 गुणा 100 गुणा 100, क्योंकि 3 संख्या, तीनों संख्या को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अब देखिए इनको गुणा करने के बाद आप 100 से भाग करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 0.144 मीटर क्यूब आपका आयतन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया है कि 1/7 माइनस 3/4 प्लस 5/7 को हल करें। इसको क्या करना, हल करना है। तो हल करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 7 और 4 का एलसीएम क्या रहेगा, 28 रहेगा। अब देखिए 7 के भाग देंगे 28 में, 7 चौके 28, मतलब यहां पर क्या रहेगा 4 माइनस 4 7 28, 4 7 7 और 7 को 3 से गुणा करेंगे 7 21, प्लस 7 का भाग देंगे 28 में 4 बार और ऊपर 5 से गुणा करेंगे 20। अब देखिए इनको काटने के बाद कितना आएगा, 20 से 21 माइनस 1 और 4 में से 1 गया 3, मतलब 3/28 आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब कितने वस्तु का फायदा हो रहा है, 5 वस्तु का, कितने बेचने पर, 20 बेचने पर। तो आपसे प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। यहां आप देख रहे हैं कि 20 की टेबल से मैंने काट दिया, 20 5 100, 5 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आंसर आएगा, 25%। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है कि 15 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, 30 आदमी कितने दिन में करेंगे। मैं आपसे पूछता हूं कि 15 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिनों में कर रहे हैं। अगर एक आदमी इस काम को करे तो कितना टाइम लगेगा, पहले 16 दिन का टाइम लग रहा था, तो अब कितना टाइम लगेगा, 15 गुना अधिक टाइम लगेगा। अब आदमी कितने आगे, 30 आदमी आगे, तो 30 का भाग दे दें। 15 की टेबल से मैंने 30 को काट दिया, 15 दूनी 30, 2 के पहाड़े से मैंने 16 को काट दिया, 2 8 16। आपका आंसर क्या रहेगा, 8 3 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर स्वयं संख्या प्राप्त होती है, कि कोई भी संख्या है उसके 75% में 75 जोड़ने पर स्वयं संख्या प्राप्त होती है। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी प्रतिशत होती है, 100% होती है। 75% में 75 जोड़ने पर, मतलब 75% में कितने प्रतिशत और जोड़ने पड़ेंगे, संख्या बनेगी 25%, मतलब 25% का मान कितना है, 75 है। आपसे क्या पूछा है,
कि वह संख्या क्या है। अब देखिए 25% अगर कोई संख्या 75 है, कि किसी संख्या का 25% 75 है, आपसे पूछा है कि वो संख्या क्या है, तो आप देखिए कि 25% कोई संख्या का कितना है, 75 है। 1% की अगर मैं बात करूं तो आप क्या करेंगे, 25 का भाग लगाएंगे। 100% का मान निकालना है तो क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 25 के पाड़े से 100 को काट दिया, 25 चौके 100 और 75 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 300 आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 300 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया है कि 55 और 65 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत बताओ। 55 और 65 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत आपसे पूछा है। तो 55 के बाद सम संख्या कौन सी आती है, 56 आती है, और ये लगातार संख्या है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या कर सकते हैं। 65 से पहले सम संख्या कौन सी है, 64 है। किसका भाग लगाना है, 2 का भाग लगाना है। इनका योग कितना हो जाएगा, 120 योग हो जाएगा। 120 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 60 आएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात आपको दे रखा था। लड़कों की संख्या बताओ, कुल संख्या आपको कितना दे रखा है, 140। इसमें आप करेक्शन कर लेना कि लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 3:4 है। यहां थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 3:4 है। लड़कों की संख्या आपसे पूछा है, कुल विद्यार्थी कितने, 140, तो कुल अनुपात कितना होगा, 7 अनुपात का मान किसके बराबर रख सकते हैं, 140 के बराबर रख सकते हैं। एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 140 में 7 का भाग देंगे 20। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, लड़कों की संख्या पूछा है, तो लड़कों का अनुपात कितना है, 3 अनुपात है, तो 20। एक अनुपात का मान कितना है, 20 है, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 60। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछा गया है कि 3 किग्रा का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस 3 किग्रा को ग्राम में बदलना होगा। 1 केजी के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 केजी के अंदर कितने ग्राम हो जाएंगे, 3000। आपसे पूछा है कि 12 ग्राम 3000 केजी का, 3000 ग्राम का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। यहां आप देख रहे हैं 2 जीरो से क्या कर दिए, 2 जीरो काट दिए। अब देखिए 3 के पहाड़े से काट देते हैं 12 को, 3 एक कम 3 और 3 चौके 12, 4/10 का मतलब 0.4, 4/10 का मतलब 0.4% आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 सरलीकरण का क्वेश्चन है कि 4 सही 1/2 भाग 3/4 गुणा 1/6 का मान ज्ञात करना है। तो इसको क्या कर लेंगे, साधारण भिन्न में कर लेंगे, 4 दूनी 8 और 9/2। अब देखिए भाग का साइन है, इसको गुणा में कन्वर्ट करके क्या कर देंगे, अगली संख्या को ऊपर और नीचे कर देंगे। तो क्या कर देंगे, 4/3 गुणा 1/6। अब इनको काट देंगे, देखिए काट दिया मैंने, किसके पहाड़े से, 2 दूनी 4 और 2 तिया कितने 6 और 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 और इस 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो मतलब कितना आ गया आपका आंसर, कितना आ गया, 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति 150 मीटर लंबे एक पुल को 5 सेकंड में पार करता है। आपसे पूछा है कि चाल बताइए, लेकिन किस में पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में आपसे चाल पूछा है। दूरी कितनी है, 150 मीटर, समय कितना लग रहा है, 5 सेकंड का। चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी 150 मीटर की तय कर रहा है, समय कितना लग रहा है, 5 सेकंड का टाइम लग रहा है। अब ये जो समय, ये जो चाल आएगी, ये किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताओ। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। अब देखिए काट दिया, 5 की टेबल से काट देंगे तो 5 दिया 15, 30 और 30 को 5 के पहाड़े से काट देंगे, 30 को 5 के 30, 18 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 108। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 108 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा गया है कि राम और श्याम किसी कार्य को 8 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले है राम कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। श्याम कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। सबसे पहले हम कुल काम निकालेंगे, 8 और 12 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 8 और 12 का एलसीएम कितना आ गया, 24। मतलब कुल काम आपका कितना आ गया, 24। आर
आर का मतलब राम कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है 24 काम, तो एक दिन में कितने काम करेगा, 3, 24 में 8 का भाग लगा दिया। श्याम कितने काम, 24 काम 12 दिन में कर रहा है, एक दिन में कितने काम करेगा, 2। मैं आपसे पूछूं कि दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, तो देखिए राम 3 कर रहा है, श्याम एक दिन में 2 कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, 5 काम करेंगे। काम कितने करने हैं, 24 काम करने हैं, 24 में 5 का भाग लगाएंगे, 5 चौके 20, 4/5, 4 सही 4/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया है कि 5 की घात 12 भाग 5 की घात 10 हल करें। अब देखिए आधार क्या है, यहां पर सेम है और भाग का साइन है, तो घात क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 12 में से 10 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब 5 की घात 2, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट सेशन को लाइक कर दे और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। एक सम संख्या 5 से भाज्य है तो निम्न में से कौन सा अंक उसकी इकाई का अंक होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि 5 से विभाजित का नियम क्या है कि इकाई के अंक पे 0 और 5 होना चाहिए। अब देखिए इसमें कंडीशन आपको दे रखा है कि सम संख्या होनी चाहिए, तो सम संख्या तो इकाई का अंक क्या होगा, 0। मतलब ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि x अनुपात y आपको दे रखा है 2:5 तथा y अनुपात z आपको दे रखा है 2:3। आपसे पूछा है कि x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आप करेक्शन कर लेना। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा है कि x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। तो जब भी आपको x अनुपात y अनुपात z निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है, x y और z को अरेंज करना है। x अनुपात कितना दे रखा है, 2:5, तो x के नीचे 2 और y के नीचे 5। आगे आपको दे रखा है y अनुपात z 2:3, तो y के नीचे 2 और z के नीचे 3। अब देखिए यहां खाली जगह तो क्या आएगा, 5 आएगा, यहां खाली जगह 2 आएगा। अब इनको गुणा कर दो, देखिए कैंसिल नहीं हो रहा तो इनको गुणा कर दे। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएगा, 5 को 2 से करेंगे 10 और 5 को 3 से करेंगे 15। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो सेक्शन सी के अंदर 15 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए हैं मैथ्स के। अब है सेक्शन डी, और सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन रीजनिंग के डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। 40 लड़कों की एक पंक्ति में अमित बाईं ओर से 18वें स्थान पर और मंजीत दाएं ओर से 11वें स्थान पर है। आपसे पूछा है कि अमित और मंजीत के बीच कितने लड़के हैं। मान लीजिए बाईं ओर से कौन है, अमित कौन से स्थान पर है, 18वें स्थान पर, और इस तरफ से मंजीत कौन से स्थान पर है, 11वें स्थान पर है। आपसे पूछा है कि इनके बीच कितने बच्चे हैं, इनके बीच कितने लड़के हैं, आपसे यह क्वेश्चन पूछा है। टोटल कितने हैं, 40 हैं। आप इनको जोड़ दें, 18 और 11 को जोड़ दें। 18 और 11 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 18 और 11 को जोड़ दिया 29 आ गए। अब कितने बच गए, 11 बच गए। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जितने भी क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के आपको मैं करवा रहा हूं, सभी के सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड पर अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47। अमन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राहुल से कहा, वह तुम्हारे पिता की पुत्री की मां की ससुर की इकलौती पुत्री है। तो बताओ राहुल का उस तस्वीर से क्या संबंध है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कैंसिल मेथड से करना है। तुम्हारे पिता की पुत्री, यहां पर क्या दे रखा है, अमन ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राहुल से कहा, वह तुम्हारे पिता की पुत्री। तो देखिए पिता की पुत्री क्या लगी, बहन, बहन की मां मतलब खुद की मां, मां के ससुर दादे, और दादे के इकलौते पुत्र मतलब पिता, और इकलौती पुत्री मतलब बहन। अब यहां पूछा है राहुल का उस तस्वीर से क्या संबंध है, तो राहुल उसके क्या लगेंगे, भाई लगेंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। मंगलवार का संबंध जिस प्रकार शनिवार से है उसी प्रकार बुधवार का संबंध किससे होगा। तो अब यहां आपको देखना है कि मंगलवार के कितने दिन बाद शनिवार आता है। तो मंगलवार के बाद बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, मतलब 4 दिन बाद चला है। तो आपको क्या करना है, बुधवार की 4 दिन बाद चलना है। बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा रविवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, श्रृंखला पूरी करो। 4, 4, 8, 24, 96, आगे क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा आपसे पूछा है। तो यहां आप देख रहे हैं 4 से 4 बना है और यहां 4 से 8 बना है। तो 4 को किससे गुणा किया, 1 से गुणा किया है, फिर 4 को किससे गुणा किया, यहां मतलब 2 से गुणा हुआ है,
यहां पर 8 3 24 मतलब 3 से गुणा हुआ है, यहां 24 को 4 से गुणा करेंगे 96, और 96 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 480। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मॉडल पेपर का 50वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। प्रीतम किसी बिंदु से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में, मतलब 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर बाईं ओर मुड़, फिर क्या है उत्तर दिशा में, फिर बाईं ओर मुड़कर मतलब इस दिशा में मुड़कर 3 किलोमीटर गया, अंत में वो किस तरफ दाएं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर गया। तो यहां 7 किलोमीटर गया मतलब ये पॉइंट था उसका चलने का, और इस पॉइंट से यहां पर है, तो कौन से स्थान पर है, ये नीचे वाली कौन सी है दक्षिण दिशा, और ये है पूर्व, तो इस दिशा में है, ये कौन सी दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए जल्दी से कमेंट करके बता दें। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताओगे। अगर आप इस मॉडल पेपर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सर्च करें जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी, आपको ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर है 7300133100। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और इस मॉडल पेपर की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इतना शेयर करें कि आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई तक ये मॉडल पेपर, ये क्लास पहुंच जाए। उम्मीद करता हूं आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।